गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज 28 जुलाई 2020 को आपके सामने फिर मोस्ट करंट अफेयर्स के कुछ सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो लाए हैं उसको सभी स्टूडेंट्स से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें। और स्टूडेंट्स जो नए हैं इस चैनल पे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। तो देखो, आज का पहला सवाल देखते हैं। किस राज्य को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी मिली है? किस राज्य को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी मिली है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड और डी मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, किस राज्य को मिली है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी मिली है वो मिली है अपने हरियाणा राज्य को मिली है। किस राज्य को मिली है? हरियाणा राज्य को। तो अभी देखो, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यानी कि इसके सीएम कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी हरियाणा करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक, अगला ओलंपिक 2021 का ओलंपिक कहाँ होगा स्टूडेंट्स? वो होगा जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर होगा। तो उसके बाद जो पंचकुला में ये यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो स्टूडेंट्स, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर है श्रीपल्ली विराकोडी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भारत और डी नेपाल। तो स्टूडेंट्स, कहाँ की है? तो स्टूडेंट्स, वो है श्रीपल्ली विराकोडी, जो विमेंस टीम की क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, वो है श्रीलंका की। कहाँ की है? श्रीलंका की। तो अभी 25 जुलाई 2020 को उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने श्रीलंका के लिए 89 वनडे और 58 T20 मैच खेले हैं। इन्होंने 2006 के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया था स्टूडेंट्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए एमडी तथा सीईओ बने हैं? एमडी तथा सीईओ बने हैं स्टूडेंट्स। कौन बना है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक यानी कि IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए सीईओ एमडी बने हैं। कौन बने हैं स्टूडेंट? ए ऑप्शन हैं मयंक दिनकर, बी है पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता, सी है ओम प्रकाश सिंह और डी है नारायण चोपड़ा। तो स्टूडेंट्स, कौन है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। इन्होंने IOB के एमडी और सीईओ बने और ये इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा। जब तक ये रिटायर्ड नहीं होते तब तक रहेगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व यानी सेक्रेटरी ईस्ट नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्र मौर्य, विमल खन्ना, रीवा गांगुली दास और अभिषेक खत्री। अभिषेक चंद्र मौर्य, विमल खन्ना, रीवा गांगुली दास, अभिषेक खत्री। तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स हाल ही में? तो हाल ही में किया गया है रीवा गांगुली दास को स्टूडेंट्स। क्यों किया गया है? तो बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त के तौर पर सेवा दे रही रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है। रीवा गांगुली दास 1986 बैच की IFS ऑफिसर है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। इंडियन फॉरेनर सर्विस IFS
कि जो पहले से जो अपने सचिव है ईस्ट के कौन, विजय ठाकुर सिंह, जो 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके स्थान पर रीवा गांगुली दास उनका प्रभार संभालेगी स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। किस बैंक ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? कौन सी स्टूडेंट्स? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। तो स्टूडेंट्स किसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक, देना बैंक। तो किसने किया है? तो ये सेवा शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो देखो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए खास एक अकाउंट की घोषणा की है, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। इसको अपने आप बिना किसी बैंक जो कर्मचारी है उसकी मदद के भी अपन 5 मिनट में खोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ कस्टमर वेरिफिकेशन जो फॉर्मेलिटीज़ है, केवाईसी, वो पूर्ण करनी है और अपने को एक आइडेंटिटी लगानी है आधार कार्ड की। उसी के साथ 5 मिनट में अपना बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ये सेवा शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टूडेंट्स। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। देखो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत को स्थान प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत को स्थान प्रदान किया गया। क्वेश्चन ऑप्शन है प्रथम स्थान, बी है द्वितीय स्थान, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है स्टूडेंट? भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है इसमें? प्रथम फर्स्ट स्थान, द्वितीय सेकंड स्थान, तृतीय थर्ड स्थान और चतुर्थ फोर्थ स्थान। तो कौन सा स्थान आया प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स भारत को? तो ये भारत को स्थान प्राप्त हुआ तीसरा, थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स। जो इस रिपोर्ट 2010 से 2020 के मध्य भारत में कुल वैश्विक वन क्षेत्र का 2% सहयोग के साथ तीसरा स्थान मिला है। कितना प्रतिशत स्टूडेंट्स? 2% सहयोग मिला है वन क्षेत्र के अनुसार। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2019 की तुलना में जलाशयों में जल भंडारण वृद्धि दर घोषित की गई है कि जल भंडारण वृद्धि कितनी गई है 2019 की तुलना में स्टूडेंट्स? 155%, 110%, 165% और 175%। स्टूडेंट 155%, 110%, 165% और 175%। कितना है स्टूडेंट्स? तो ये वृद्धि दर की गई है 155% की गई है स्टूडेंट्स, हाल ही में की गई है, तो ये ध्यान रखना। इसी के साथ नेक्स्ट, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित सैन्य ऑपरेशन का नाम था, यानी भारतीय वायुसेना। स्टूडेंट्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है। भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित सैन्य ऑपरेशन का नाम बताना है और वह भी कारगिल युद्ध के अंदर। ए ऑप्शन ऑपरेशन व्हाइट सी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन अजय। तो कौन सा किया गया? ऑपरेशन व्हाइट सी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन अजय। तो कौन सा किया गया स्टूडेंट्स? ये किया गया ऑपरेशन वाइट, क्योंकि सर स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं ऑपरेशन विजय है वो कारगिल युद्ध से संबंधित है, लेकिन ऑपरेशन विजय था वो आर्मी से रिलेटेड था अपने, यानी कि थल सेना से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, और जो वायुसेना से रिलेटेड है वो ऑपरेशन वाइट सी है। तो ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स। और ये 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध विजय हुआ था भारत पाकिस्तान के विरुद्ध। तो अभी 26 जुलाई को हम कारगिल युद्ध विजय दिवस भी मनाते हैं। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृह निर्माण की औसत समय सीमा तय की गई है, यानी गृह जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृह निर्माण की औसत समय सीमा तय की गई है 134 दिवस, 144 दिवस, 164 दिवस और 114 दिवस।
कितनी की गई है स्टूडेंट्स? 134 दिवस, 144 दिवस, 164 दिवस और 114 दिवस। तो स्टूडेंट्स कितनी की गई है? तो वो अभी हाल ही में तय की गई है, 114 दिवस की गई है। पहले वर्तमान में ये 314 दिवस थी, जिसको चेंज किया गया और 114 दिवस किया गया। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, अभी वर्तमान में इसको चेंज किया गया। पहले 314 दिवस थे जिसे घटाने का, और ये योजना पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक। स्टूडेंट्स तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, इसी के साथ अपन अगले सवाल की चर्चा करते हैं। वह उच्च स्तरीय समिति जिसे भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु भारत में रहने के दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित किया गया। वह उच्च स्तरीय समिति जिसे भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु भारत में रहने के दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित किया गया। क्वेश्चन मार्क। ए है डीपी सिंह समिति, बी ए के अहूवालिया समिति, सी एस फिरोज समिति और डी एन बालाकृष्णन समिति। तो स्टूडेंट्स कौन सी समिति है? तो स्टूडेंट्स हाल ही में गठित की गई है, और अभी जो यूजीसी की जो चल रही है उसके अनुसार देखो इसका आंसर हो जाएगा डीपी सिंह समिति। जो डीपी सिंह अपने यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है। 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह समिति भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु भारत में रहने के दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने का मुख्य कार्य करेगी। यह समिति मुख्यतः विदेश जाने के इच्छुक छात्रों के मुद्दों का समाधान करने और कोविड-19 के संकट के दौरान विदेशों से लौटे छात्रों की समस्याओं को हल करने का मुख्य कार्य करेगी। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज के हमारे सवाल समाप्त होते हैं स्टूडेंट्स। और एक बार फिर नए व्यूअर्स और जो हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको पर्सन किस प्रकार के लगे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ हम कल 29 जुलाई 2020 को नए करंट अफेयर्स के सवाल के साथ मिलते हैं। थैंक यू।